क्या माहौल है इस बार बंगाल का? कैसे सब लोग युवा देख रहे हैं इस बार बंगाल में किसकी सरकार होगी? अभी तो फिलहाल बीजेपी के जीतने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बीजेपी हर जगह सबके साथ सबके विकास इसके बारे में नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं। तो सभी नेता चाहते हैं सबका साथ सबका विकास हो, इसलिए बीजेपी काम कर रहे हैं। और हम लोग भी चाहते इस बार में बीजेपी आए, क्योंकि बीजेपी आएंगे तो डबल इंजन सरकार आएंगे तो पश्चिम बंगाल का उन्नति होगा, इंडस्ट्रियल होगा, काम होगा। जो सारे युवा लोग बाहर जाके काम करते हैं, सभी स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट है, वहीं पे जाके काम करते हैं। तो हम लोगों को भी एक्सपेक्टेशन है यहीं पे बीजेपी गवर्नमेंट आएगा तो यहीं पे पश्चिम बंगाल का जनता, पश्चिम बंगाल का युवा काम मिलेगा, करेगा। तो ममता बनर्जी जो बेरोजगार युवा हैं उनको भत्ता दे रही है 1500 रुपये। देखिए एक बात बोले, अभी फ़िलहाल आप लोग भी सुने हैं कि 1500 रुपये जो भाता दे रहा है उसके बारे में बोले 50 रुपये डेली होता है। बोले गुटखा सिगरेट खाएगा काम चल जाएगा, क्योंकि ऐसे युवा नहीं चलता है। युवा समझदार है, पश्चिम बंगाल का युवा सजग है, समझदार है। उन लोगों का एक ही मकसद है, काम चाहिए, ज़िंदगी संवरना चाहिए, ज़िंदगी बनाना चाहिए। जो सरकार बनाएगा वही उसी को वोट देंगे। हर स्टेट में देख रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट डेवलप कर रहे हैं, काम दे रहा है। पश्चिम बंगाल का हर युवा हर स्टेट में जाके काम कर रहे हैं। तो हर युवा चाहते हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी गवर्नमेंट आए और काम मिले, इसलिए भाता देने से कुछ नहीं होगा। अभी फ़िलहाल ममता बनर्जी डाइवर्ट करने की राजनीति कर रहे हैं, भाता देकर सबको अपाइज करने का कोशिश कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था हर जगह पे अपाइज किया है। ममता बनर्जी चाहते हैं पश्चिम बंगाल का युवा कुछ सीखे नहीं, कुछ जाने नहीं, कुछ उनको ज्ञान मत दीजिए, क्योंकि अगर किसी में ज्ञान होगा तो क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे। ये ममता बनर्जी को मंजूर नहीं, इसलिए शिक्षा व्यवस्था में पूरा अराजकता लाया। इसलिए आम जनता उनको क्वेश्चन ना करे, और कोई भी क्वेश्चन कर दे तो उसको विरोधी बोल के मार धार उसको घर से उठा लेना, बहुत कुछ होता है। यहाँ पूरा जंगल राज चल रहा है। ममता बनर्जी जी को हटना चाहिए। ये पश्चिम बंगाल में उन्नति चाहिए। हम लोग चाहते हैं युवा, हर पश्चिम बंगाल का युवा का अधिकार है, यहाँ पे सभी फैसिलिटी चाहिए। अच्छा, यहाँ के जो विधायक है कुछ काम करता है, कहीं दिखता है आसपास इलाके में कुछ काम करता हुआ कि नहीं? कुछ डेवलपमेंट किया उन्होंने? नहीं, अभी तो फिलहाल 5 साल से 3 साल उन लोग विधायक जेल खाट के आए, तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर रहे। अभी फ़िलहाल वाइट दिया है, हर कोई 2 औरत रख सकता है, 2 प्रेम करता है, तो हम करें तो क्या दिक्कत है? तो यही विधायक का अभी शिक्षा मंत्री होकर ऐसा बात करेगा तो आप भी सोच लीजिए जो कैसा शिक्षा का हाल होगा। तो मंत्री का यही बात है। और मंत्री का जो चेला है वो लोग तो हर जगह में घर घर जाके बीजेपी कैडर को मारते हैं, बीजेपी कैडर को घर से उठा लेते। बहुत अराजकता है, जंगल राज चल रहे हैं। हम चाहते हैं ये जंगल राज हट के बीजेपी आए। क्या नाम आपका? मेरा नाम है जयंत शाह। अच्छा, क्या कहेंगे? पहले तो जो यहाँ के विधायक हैं पार्थ चटर्जी, उनका नाम आया था, जो सबसे बड़ा यहाँ घोटाला हुआ था नौकरियों का, एसएससी घोटाला। क्या हुआ है उसके बाद? क्या कुछ काम उन्होंने किया? और वो कितना यहाँ का, इस इलाके का नाम खराब करता है जो घोटाला सामने आया? देखिए, हम लोगों के पास इतना खराब एक विधायक है जिसके बारे में बोलने से भी मुझे शर्म आती है, क्योंकि उसने शिक्षा मंत्री था। वो शिक्षा मंत्री होते हुए उसने नौकरी को बेचा। जो हकदार है, जिसने पास करके बैठा हुआ है, उन लोगों को नौकरी नहीं मिला। तृणमूल का बहुत सारा जो कैडर है, सब ने मिल के, पार्थ चटर्जी मिल के, चीफ मिनिस्टर मिलके, सब लोगों ने के मिलके ये घोटाला किया है। पैसा लेके जिसका कोई मतलब नाम आया नहीं, वो कभी पास किया नहीं, उन लोगों को नौकरी मिला है। जो हकदार है उनको नहीं मिला है नौकरी। अच्छा, यहाँ सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करें तो कैसे हालात हैं इस इलाके में? देखिए, हालत तो बहुत ख़राब है। यहाँ पे जो आपका तालाब है, तालाब को भर दिया गया। हर जगह पे आप देखिए सिंडिकेट राज चलता है। सिंडिकेट राज के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। जो रोड है दिखाने के लिए, अगर मतदान आता है, जब वोट आता है, तब थोड़ा सा काम करता है दिखाने के लिए, लेकिन एक भी बारिश का झपटा होगा तो फिर वो सर के नदी बन जाता है। हर जगह पे इधर अब देखिए, हर जगह पे नदी बना रहता है। ठीक है, तो इसमें अभी इन लोगों का विदाई के अलावा कुछ चारा नहीं है।
अच्छा, अब चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है बंगाल में। 23 अप्रैल को पहला चरण का मतदान है, 29 अप्रैल को दूसरे चरण का और 4 मई को रिजल्ट आएगा। अच्छा, ये जो रिजल्ट आएगा तो क्या लगता है किसकी सरकार इस बार पश्चिम बंगाल में बनने वाली है? देखिए, पश्चिम बंगाल में सरकार बन चुका है, बीजेपी का सरकार बन चुका है, सिर्फ डिक्लेयर होना बाकी है। मुझे लगता है कम से कम 200 के ऊपर सीट लेके बीजेपी अभी मतदान में जाएगा एवं सरकार बीजेपी का ही बंगाल में इस बार बनेगा। लेकिन ममता बनर्जी तो बताती हैं बीजेपी के जो लोग हैं, जो बीजेपी है तो सब आउटसाइडर हैं, यहाँ तो बंगाली ही रहेगा। अमित शाह हो गए, पीएम मोदी हो गए, उनको बाहर का व्यक्ति बताती हैं। कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, स्वराष्ट्र मंत्री है, देश का प्रधानमंत्री है और देश चलाता है ये लोग, तो कोई बाहर का नहीं है। हम लोग एक है, इंडियन है, इंडिया का प्रधानमंत्री है, इंडिया का स्वराष्ट्र मंत्री है, कोई बाहर का नहीं है। यहाँ का हम लोगों का समीक भट्टाचार्य है, शुभेंदु अधिकारी है, सब मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। अगली बार बीजेपी का ही जीत होगा। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। बंगाल की चुनावी यात्रा पर हम मौजूद हैं और इस समय बेहाला पश्चिमी विधानसभा सीट पर हम आए हैं और ये उन्हीं विधायक की विधानसभा सीट है, पार्था चटर्जी, जिनका नाम जो है एसएससी जो घोटाला हुआ था बंगाल में, सबसे बड़ा नौकरी घोटाला, उसमें उनका नाम यहाँ पर आया था। उसके बाद वो टीएमसी से उनको पार्टी से निकाला गया और तमाम ये सब चीज़ें यहाँ पर हुई। लेकिन पिछले 5 साल से वो यहाँ के विधायक हैं। क्या काम उन्होंने यहाँ पर किया, क्या हुआ? अब तो चुनावों की तारीख सामने आ चुकी है, तो अब बंगाल की जनता क्या सोच रही है ये जानना होगा। मैं आपको बता दूं यहाँ की कुछ समस्याएं जो यहाँ के लोगों ने शेयर करी और कहीं ना कहीं हमने भी ये सब चीज़ें देखी कि जो नगर पालिका की उपेक्षा के कई वार्डों में जो गड्ढे वाली सड़कें थीं वो उसमें सीवेज भरा पानी और कचरा प्रबंधन की खराब स्थिति लगातार बनी हुई है। खराब जल निकासी और स्वच्छता के कारण मानसून के समय जल भराव यहाँ हो जाता है। सरसुना और ऑक्सी टाउन क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन और अंतिम मिल कनेक्टिविटी की पर्याप्त सुविधा है। स्वास्थ्य ढांचा की बात करी जाए तो विद्यासागर अस्पताल में आईसीयू और आपात सेवाओं पर खराब उपकरण और देरी के कई बार आरोप लगे हैं। बार बार पाइपलाइन यहाँ टूट जाती है और इलाके के लोग परेशान रहते हैं। तमाम इन मुद्दों पर बात करेंगे। अब बंगाल का चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है। 23 अप्रैल को पहले चरण में और 29 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होगा और 4 मई को उसका रिजल्ट आएगा। मेरा नाम प्रीतिश पाड़ा है। अच्छा, आपने देखा मतदाता सूची में काफ़ी यहाँ हेर फेर पाई गई। इन विधायक के ऊपर कई सारे आरोप भी हैं, चाहे वो एसएससी घोटाला हो, ओएमआर सीट की हेराफेरी हो, भूमि हड़पना हो, रेत माफिया हो, तमाम ये सब आरोप हैं। तो क्या अब स्थिति इनकी लग रही है? हम लोग इतना गर्व अनुभव करते हैं कि हम लोग बेला पश्चिम में रहते हैं। पूरा इंडिया जानता है बेला पश्चिम का बारे में और ये भी जानता है कि जितना घोटाला हो सकता है वेस्ट बंगाल में, क्राइम जितना हो सकता है, जितना कैटेगरी में हो सकता है, सोचिए कि ये शिक्षा से बोल रहे हैं आप। अभी शिक्षा छोड़ के बाली भी चोरी होता है, इधर कैला भी चोरी होता है, गरू भी चोरी होता है, स्वास्थ्य में भी इधर घोटाला है। हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में बेला पश्चिम का अंदर ये विद्यासागर हॉस्पिटल है। आप किसी भी डिजीज़ का उधर इलाज करने के लिए जाएंगे, उधर आपको सुविधा नहीं मिलेगा। वो लोग सिर्फ फर्स्ट एड करता है, उसको ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे जगह में। तो ये सिचुएशन है इधर का। बेहाला पश्चिम का हाल बहुत ख़राब है। जो पार्थिव चटर्जी है वो सिर्फ शिक्षा मंत्री नहीं था, वो तृणमूल का सेकेंड इन कमांड था। बहुत साल इन लोगों ने राज किया है बेहाला पश्चिम में। अभी बेहाला पश्चिम का जितना वोट दाता है, हमको लगता है कि इस बार उन लोग दिखा देगा क्या वोट कैसे देना होता है, किसको चुनना होता है। अच्छा, मैंने कहा कि यहाँ हेरफेर हुई थी सभी वोटिंग्स को लेकर और सभी कागजों को लेकर। अभी एसआईआर हो रहा है लेकिन ममता बनर्जी उसका विरोध कर रही हैं। हम तो देख रहे हैं हर जगह ऐसे मतदाता सूची में हेरफेर दिखाई जा रही है, फिर भी उसका विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, ममता बनर्जी ये चाहता है कि बाहर का आउट ऑफ इंडिया का आदमी इधर रहे, क्योंकि ये उन लोगों का वोट हड़पने का एक पंथा है, एक रास्ता है। जितना घुसपैठिया है ऑल ओवर इंडिया में, जितना घुसपैठिया इधर है वेस्ट बंगाल में, अभी तक वेस्ट बंगाल से आधार कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ बनाया इधर से, और इधर से वो लोग पूरा ऑल ओवर इंडिया में फैल गया। और जो घुसपैठिया इधर है वो आज तक ममता बनर्जी को वोट दिया, क्योंकि उन लोगों का वोटिंग कर ऊपर और उसका एक वोट जीता है ममता बनर्जी। तो चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है पश्चिम बंगाल में, तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी बंगाल में? ममता बनर्जी तो गया,
उनको कोई नहीं रोक सकता। ये देखिए, ये आम जनता का मतदान है, क्योंकि अभी ये 2024 का बाद 2021 में ममता बनर्जी जो सीट जीता है उसमें भी घोटाला किया। बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड भी हम लोगों के पास आया था, हम लोग देखे हैं सोशल मीडिया में, जहाँ बीजेपी का जीतने का जाएगा है वहाँ से जो आरओ है, जो पुलिस है, उन लोगों को ग्रिप में लेके पूरा वोट ट्रांसफ़र कर लिया उनका तृणमूल में। और पश्चिम बंगाल का जनता 2021 के बाद सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता नहीं है, पूरा वेस्ट बंगाल का जितना वोटर है, जितना आम पब्लिक है, वो लोग सब पता है उन लोगों को कि कैसे करके उन लोगों ने जीता है, सब पता है। वोट भी उन लोगों ने छीना है। ये लास्ट पंचायत वोट में हम लोग देखे हैं, जहाँ बैलेट बॉक्स पानी में गिर गया उधर भी तृणमूल जीत गया। और हम लोगों का बगल में है वो चोर भाइपों का कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ रिकॉर्ड ऐसा है कि जितना वोटिंग में जितना वोटर है उससे ज़्यादा उन लोगों ने काउंटिंग कर लिया। ये कभी हो नहीं सकता और ये उनका राज है। ममता बनर्जी चाहता है कि अभिषेक बनर्जी अगला सीएम बने, ये इसीलिए उसको ऐसे फोरकास्ट कर रहा है कि राजनीति में